हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सेट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने इससे पहले जो एक्सरसाइज की है हमने वो अगर नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखी होगी तो इनको समझना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आपको पहले वो वीडियोस कंप्लीट करनी होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो विद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस किए हैं वो आप कर सकते हैं, और उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे आप विजिट करके वो देख सकते हैं। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यानी कि वो कह रहा है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा या नहीं, कैसे होगा वो बताना है हमने। ओके, पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाई द एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। पहले हम इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि इसके फैक्टर बनाएंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 6 ये क्या बन गया हमारे पास, इसके फैक्टर बन गए। x इज इक्वल टू 2 एंड 6 आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ए सेट क्या बन गया, a इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड 6। ये हमारे पास a आ गया। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि ये देखो हमारे पास ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है, सी ये दिया और डी ये दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देख लेते हैं कि बी सेट में जो एलिमेंट है, बी सेट में 2 4 6, सी में है 2 4 6। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, हमने ये फाइंड करना है कि ये एक दूसरे के सबसेट हैं या नहीं है। तो हम कैसे राइट करेंगे, हम पहले क्या लिखेंगे, बी में सबसेट क्या होता है, जो छोटा सेट होता है, यानी कि जैसे बी सेट है, बी सेट के सी सेट में आने चाहिए, छोटे सेट के बड़े सेट में एलिमेंट होने चाहिए। एक सेट के दूसरे सेट में अगर एलिमेंट हों तो वो क्या होता है, उसका सबसेट होता है। ओके, 2 4 6 के एलिमेंट सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बी क्या होगा, सी का सबसेट होगा, बी सबसेट ऑफ सी। देन हम देखेंगे कि एक क्या हमारे पास 2 6 एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं ना। लाइन वाइज देखेंगे, ए के बी में आ रहे हैं तो क्या राइट करेंगे इसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। देन बी के किस में आ रहे हैं, बी के किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। ओके, बी इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी है लेकिन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। डी इज सबसेट ऑफ, डी इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। ओके, हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, अब कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। ओके, क्या हो गया हमारे पास, बी इज सबसेट ऑफ सी। पहले हम क्या, डी क्या लिखेंगे, डी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल।
यानी कि वो कह रहे हैं कि जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं अगर वो ट्रू हैं तो वो कैसे हैं और फॉल्स हैं तो कैसे हैं, विद एग्जाम्पल उन्होंने कहा है आप हमें बताइए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या है हमारे पास, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी। तो वो कह रहे हैं कि तो एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, इट्स ट्रू और फॉल्स, ये बताना है हमने। ओके तो बच्चे ये क्या हमारे पास एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट है तो ये इसे बिलोंग करता है। जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, सेट को बिलोंग करता है। और जो सेट होता है ना, जैसे सेट होगा हमारे पास ए और बी, वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। तो ये क्या हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये हमारे पास सेट दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू बी, ए भी एक सेट है बी भी एक सेट है, और दोनों सेट क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट होते हैं, यानी कि ए सबसेट बी होना था। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू बी आ गया, तो ये फॉल्स होगा ना। तो विद एग्जाम्पल हम इसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए एक्स हमारे पास एक एलिमेंट है, एक्स इज इक्वल टू 1 है। ओके एक्स एक एलिमेंट है और हम इसे सेट की फॉर्म में, सॉरी एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास एलिमेंट है, तो सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सपोज। और वह कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मीनिंग है हमें इसे क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, तभी इसको बिलोंग करेगा ना, क्योंकि अगर हम एलिमेंट लेंगे तभी सेट को बिलोंग करेगा। बी एक सेट मान लेते हैं, तो बी क्या हमारे पास बन जाएगा, अब इसे क्या मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया, एलिमेंट इसमें आएगा 1, उसके बाद 2 3, कोई भी ले लेते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, उन्होंने हमें क्या कहा, एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू बी, बट एक्स तो बी को बिलोंग कर ही नहीं रहा, क्योंकि एक्स हमारे पास 1 एलिमेंट है। ओके लेकिन एलिमेंट इसमें कौन सा है, विद सेट एलिमेंट है। ओके हम एलिमेंट इसमें कौन सा आ गया, विद सेट, सेट में इसका 1 एलिमेंट आ गया, इसलिए एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। ए सबसेट सी का है ये तो सही है, लेकिन बी बिलोंग कर रहा है, सेट को बिलोंग नहीं करता, वो इसका सबसेट होता है, तो वो आंसर भी कह रहा है कि ये ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। फॉल्स कैसे होगा, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है। ओके सबसेट होना था और ये बिलोंग कर रहा है, तो ये इसे हम विद एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, कि वैसे ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अब मान लेते हैं सेट बी क्या होगा 1 and 2 सपोज कर रहे हैं। ओके ए सेट ये मान रहे हैं, बी ये मान रहे हैं, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए क्या बी का सबसेट है, इसलिए ए के एलिमेंट बी में आने चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है कि बी के ए में आने चाहिए। ओके हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 भी कर सकते हैं और यहाँ पे 1 2 3 भी कर सकते हैं। ओके ये आपकी मर्जी है। ए सेट ले लिया 1, बी क्या हो गया 1 2 एंड देन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि बी क्या कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कौन करता है, आप एलिमेंट बिलोंग करता है ना, तो हमें इसे एलिमेंट मानना होगा, क्या मानना होगा, एलिमेंट मानना होगा, जैसे फर्स्ट सम में हमने माना था, इसे क्या मानना होगा, एलिमेंट मानना होगा, क्योंकि एलिमेंट ही बिलोंग करता है सेट को। तो क्या होगा हमारे पास, सी क्या बन जाएगा हमारे पास, एक ये एलिमेंट बन जाएगा, सपोज कर लेंगे ये एक एलिमेंट, तो नेक्स्ट 3 हो जाएगा, 4 कोई भी ले सकते हैं, 5 सो ऑन कोई भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो ए सेट है, ए सेट में क्या है 1, लेकिन ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा सी को, तो ये क्या होगा
फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। बच्चे ये हम क्वेश्चन को देखते ही कह सकते हैं कि ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि ए सेट का सबसेट है। सेट किसका सबसेट है, सेट का। सेट किसका सबसेट है, सेट का। और आंसर में भी क्या आ रहा है, सेट का सबसेट आ रहा है। ओके तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं विद एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 हमें दिया हुआ है, b क्या कर लेंगे 1 2 3 ये b कर लेते हैं, और c क्या कर लेते हैं 1 2 3 4। ओके ये हमारे पास प्रॉपर वे में बन गया ना। a सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट बन रहा है, b सबसेट ऑफ c, b c का सबसेट बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या प्रूव करना है, a सबसेट हो c का। a में कौन सा है 1 2 है, और c में क्या है 1 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा a सबसेट ऑफ c, ये क्या हो जाएगा ट्रू। ओके नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ a नॉट सबसेट ऑफ a नॉट सबसेट ऑफ b एंड b नॉट सबसेट ऑफ c देन a नॉट सबसेट ऑफ c। ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। a हम ले लेते हैं 1 2 ले लिया, और b क्या लेंगे 1 3 कोई ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं यहाँ पे, और c क्या ले लेते हैं 1 2 3 7 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, वो क्या कह रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का क्या नहीं है सबसेट। ये हमारे पास प्रूव हो रहा है इस एग्जांपल से, क्योंकि 1 2 है लेकिन इसमें 1 2 नहीं आ रहा है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, बी सी का भी सबसेट नहीं है, ये भी ट्रू हो गया। लेकिन वो कह रहा है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, लेकिन ए तो सी का क्या आ रहा है, ए तो सी का सबसेट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट सी का क्या आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन। लेकिन उसने कहा था कि नोट है, लेकिन हमारे पास तो आ गया, तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि ए सी का सबसेट आ रहा है। यहाँ पे ए बी का नहीं था, बी सी का नहीं था, लेकिन ए सी का आ गया, तो ये कंडीशन उन्होंने कहा था नोट है, लेकिन हमने निकाल दी कि है, तो ये फॉल्स आ गई। नेक्स्ट करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्या एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए को, एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, देन जो एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता होगा या नहीं करता होगा, ये हमने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 एक एलिमेंट है। क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स मान लिया 1, तो ए क्या ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2, ए ले लिया 1 2, और बी ले लेते हैं 3 4 5। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडीशन फॉलो हो रही है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट है सेट को बिलोंग कर रहा है ना, सेट को बिलोंग कर रहा है, ये ट्रू है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, यहाँ पे चाहे 6 ले लेते हैं, ए बी का सबसेट नहीं है, 5 भी ले सकते हैं 6 भी ले सकते हैं। ओके ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये भी फॉलो हो रही है ए बी का सबसेट नहीं है। लेकिन आंसर में क्या कह रहा है, वो आना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू बी आना चाहिए। एक्स यानी कि एलिमेंट जो है 1 वो बी सेट को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये बी को नहीं बिलोंग कर रहा, एक्स नॉट बिलोंग टू बी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स कंडीशन।
ओके, ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट करेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। कह रहा है कि ए बी का सबसेट है। ए सेट ले लेते हैं हम 1 2 3, बी ले लेते हैं 1 2 3 4, ओके। देन हम ले लेते हैं एक्स जो है, एक्स किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, बी को, ओके। तो एक्स हम ले लेते हैं 5, एक्स ले लेते हैं 5, कंडीशन फॉलो हो गई ना। तो वो कह रहा है एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, जो एक्स है ए को भी नहीं बिलोंग कर रहा है ना, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू। ये था हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वह क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो ये कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए यूनियन सी, एंड और क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें गिवन है, ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंडीशन लेते हैं, गिवन कंडीशन को लेके चलते हैं। ए यूनियन बी ये राइट कर लिया इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये ले लिया। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं और ए यूनियन बी, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन बी यहाँ भी ले लिया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन यहाँ पे भी ले लिया। ये वैसे ही राइट कर लिया जैसे ऊपर था, ये भी वैसे राइट कर लिया, दोनों साइड क्या ले लिया, इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी ले लिया इंटरसेक्शन बी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये क्या हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या होगा, ए की बी के साथ यूनियन भी हो रही है और इंटरसेक्शन भी हो रही है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए ना, यूनियन भी हो रही हो एक सेट के साथ और इंटरसेक्शन भी हो रही है, तो वही सेट आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, वही सेट आ जाता है। हम ऐसे एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे सपोज कर लो कि ए सेट हमारे पास है 1 2, ए सेट है, और बी सेट है हमारे पास सॉरी ले लेते हैं 2 3 4, ओके। इसकी ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा 2। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 2, सॉरी यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन इसके साथ नहीं करना था, हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ, ओके। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, ओके। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 3 4, और ये क्या हमारे पास बी सेट है, ओके। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या लेंगे, बी सेट ही आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, ए यूनियन सी है हमारे पास इंटरसेक्शन बी, तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, जो ये होगा ना ए, एक बार इसके साथ लग जाएगा, और ये इंटरसेक्शन जो है ना इन दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन बी एक बार इसके साथ लग जाएगा, एक बार इसके साथ लग जाएगा, ओके। तो ये क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। आपने ये ध्यान रखना है कि बाहर इंटरसेक्शन और अंदर यूनियन है, और एलिमेंट अलग अलग है, ए सी बी यहाँ पे क्या थे, सेम थे, ओके। इसलिए हमने ऐसे नहीं किया था, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन है, यूनियन लग जाएगी, तो आगे क्या होगा, सी इंटरसेक्शन बी,
ओके, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इस कंडीशन को ही लेते हैं, ए यूनियन बी, इस कंडीशन को लेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी, हम इसे दोनों साइड क्या कर लेते हैं, सी इंटरसेक्शन सी लगा लेते हैं, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, जैसे ऊपर लगाया था ना बी के साथ, अब सी ले लेंगे। ओके, क्योंकि हमने b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो b को ही हम अगर कुछ करेंगे तभी हमारे पास b इज इक्वल टू सी आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटरसेक्शन अलग अलग है ना, a b c, तो a एक बार इंटरसेक्शन इसके साथ लग जाएगा, एक बार इसके साथ लग जाएगा। ओके, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, जैसे बी में हुआ था वही कंडीशन इसमें लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी है ना, ए इंटरसेक्शन सी को हम क्या राइट कर सकते हैं, हम इसे आगे भी सही तरीके से राइट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी को हमें गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी राइट कर सकते हैं ना, ये राइट कर लेते हैं। ओके, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को क्या राइट कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी को हम वही राइट करेंगे। ओके, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, दोनों सेम आ रही हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इसमें है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है, सी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों एक ही होते हैं, इज इक्वल टू क्या आ रहे हैं, बी और सी। इसका मीनिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मीनिंग है कि B इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके, ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट द फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट। कह रहा है कि ये जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं, ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ओके, इक्विवेलेंट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ बी, ये सभी पार्ट्स एक दूसरे में क्या है, कंबाइंड है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट प्रूव करना है, ओके, इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेंगे फर्स्ट सेकंड, फिर लेंगे सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ऐसे पार्ट लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये ले लेते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे राइट करेंगे, ए सबसेट क्या है, बी का है, हमें गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी का मीनिंग क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हम राइट कैसे कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, इस बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ए सबसेट ऑफ बी तभी होगा। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए माइनस बी क्या है, 5 है। ओके, ए माइनस बी क्या है, 5, यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो बी से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। सपोज हम यहाँ पे ए सेट ले लेते हैं, ए सेट है हमारे पास 1 2 3, ओके, बी सेट ले लेते हैं 1 2 3 4। ओके, इसका ए माइनस बी क्या होगा, ये ए सबसेट बी का है, ये कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन ए माइनस बी हम करेंगे, ए में से बी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए में क्या बच जाएगा, हमें सिर्फ ए देखना होता है, ए में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। लेकिन कब पॉसिबल होगा, जब ए सबसेट होगा बी का। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि ये हमारे पास निशान आना चाहिए, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट है बी,
सॉरी, ये अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तभी ये होगा। ओके, इक्विवेलेंट का मीनिंग ये होगा, ए सबसेट ऑफ बी इक्विवेलेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5। ओके, ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट लेते हैं हम सेकंड एंड थर्ड। अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड थर्ड, तो ये हम कैसे लेंगे, a माइनस बी क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, a यूनियन b क्या है हमारे पास, b है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास a यूनियन b क्या आ जाएगी, a माइनस बी तो हमने 5 निकाल लिया था, a यूनियन b क्या आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4। ओके, ए यूनियन बी क्या आ गई हमारे पास 1 2 3 4, और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो यही तो कह रहा है वो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, और ए यूनियन बी क्या है, इज इक्वल टू बी है। तो क्या होगा हमारे पास, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड और फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इसमें भी वही होगा ना, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी किसके कह रहे हैं, इक्वल है ए के है, तो हम इसे भी विद एग्जांपल समझेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी 1 2 3, तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ओके, तो हम इसे राइट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।